हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मैं आपकी प्यारी सत्या आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज नंबर 16 नंबर सवाल पढ़ाना है। आज 16 नंबर सवाल में हम क्या कराएंगे आपको देख लो। मैंने उस दिन संख्या पर ही बताया था। देखो, उस दिन संख्या बढ़ाई जा रही थी, लेकिन आज क्या करा जा रहा है, परसेंटेज अगर ऐसे बोल दिया जाए कि वो परसेंटेज में बढ़ाया जा रहा है, तो वो संख्या कितनी हो रही है? 98 हो जा रही है। अगर आपको ऐसे रेशियो मेथड वाला समझ में आए तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। चलो फिर देखो कैसे मुझे करना है। जैसे देखो कितना बढ़ाया जा रहा है, साढ़े 22%। साढ़े 22% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। ये देखो मैंने कुछ लिखा है 45। देखो 45 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगी कितनी होगी, तो 9/20। ये लिख लो कहीं, अगर आप लिख लोगे तो आगे ये सवाल में और भी सिंप्लीफिकेशन होते हैं ना, उसमें बहुत ये काम में आते हैं। 45 का कितना होता है? 9/20। इसी प्रकार कितना होता है? 22.5। इसका आधा किया गया, इसका आधा किया गया है। सब 45 को इसका आधा किया जाएगा तो इसका ये जो हर होता है इसका कितना हो जाता? 2 गुना हो जाता है। अगर इसका ये आधा हुआ कितना? 22.5। तो इसी प्रकार ये इसका दोगुना जो इसका हर होता है इसको नीचे का हर बोलते हैं, और ये ऊपर वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बोलो बोलो। अंश। इसे बोलते हैं अंश। फिर इसका जैसे हम आधा करते जाएंगे तो ये जो हर है इसकी दोगुनी होती चली जाएगी। इस प्रकार से कोई ये 20 का है, 20 का हमने कितना बताया था? 1/5। 10 का कितना हो जाता है? 1/10। इसी प्रकार फिर इसका आधा करेंगे 5। 5 कितना हो जाता है? 1/20। अगर इसका आधा करेंगे तो 2.5 होता है, 2.5%। 2.5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/40। इसी प्रकार ये एक पॉइंट इसको आधा करेंगे 1.75%। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती? 80। 1/80। देखो मैंने ये आपको करना सिखाया था, मैंने ये बताया था अगर 20% क्यों हम कोई संख्या 20% है उसको हम परसेंटेज हटाना चाहते हैं तो हम 100 से भाग करते हैं। 100 से इसे भाग करेंगे तो 1/5। 0 से 0 जाएगा, 2 से काटेंगे 5, 10 बचेगा तो 5 दूनी 10। ये इतना आ जाएगा। जैसे जैसे इसको आधा हम करते चले जाएंगे ये दोगुना होता जाएगा। ये आपको याद होगा तो आप इसे बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो। देखो अब इसको सवाल कैसे, रेशियो से हम सबसे ज़्यादा रेशियो के सवाल में बहुत आसान रहता है। रेशियो के सवाल हमेशा करने की कोशिश करो करो। अब हमें पता गया चल गया कि 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 9 कितनी होती है? 40। यही होती है ना। देखो 9/40 होती है, 9/40 होती है। यानी पहले वो संख्या कितनी थी? 40। फिर बाद में उसको जब बढ़ाया गया है तो कितना हो गया? 49। और इधर कितना हो रहा है? 49। यानी बढ़ाने के बाद इतना हुआ है। ये संख्या 49, ये परसेंट यानी ये तुम्हारा है जो रेशियो में है। यानी 49 इधर बढ़ा 49 हो जा रही लास्ट में ये, लेकिन यहाँ लास्ट में कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 98। यानी इसका दोगुना है ये, इसका दोगुना है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अगर पूछ रहा है देखो मूल संख्या प्रारंभिक संख्या सेम होती है, यानी मूल संख्या हमारी कितनी है? 40। तो 40 को अगर हमें एक की वैल्यू हमें 2 पता चल गई, 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। यानी वो जो संख्या थी वो कितनी थी? 80 थी। वो जो संख्या थी 80 थी। यानी आपको ऐसे करना हो तो बहुत अच्छी ट्रिक है। यानी जो रेशियो होता है बहुत ये ऐसे सवाल आपके एसएससी जीडी में ये सब में बहुत आते हैं। ये जो ऐसे बढ़िया है, बेसिक कंप्लीट करते चलो। देखो दूसरा सवाल कैसे दिया गया है। दूसरा सवाल ये दिया गया है कि एक संख्या को 8 से 1/3% बढ़ाया जाए तो कितना हो रहा है? 1950 हो जाती है। यानी उसकी जो वर्तमान राशि है, ऐसे मान लो एक कहानी बता रहे हैं। जैसे कोई संख्या थी उसको हम बढ़ाएंगे, फिर इसके बाद जब बढ़ाएंगे तो वो वर्तमान राशि होगी, यानी उसे वर्तमान राशि यानी वह संख्या अब कितनी हो रही है? अब संख्या कितनी हो जा रही है? 1950 हो जा रही है। तो वो यानी वो प्रारंभिक संख्या कितनी थी ये हमें बताना है। देखो अब ये पता चल गया है कि 8
से 1/3%। मैंने बोला तो आपको 1 से लेकर 20 तक फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जैसे 1 का कितना होता था 100%, 2 का कितना होता था 2%, 200%, ऐसा होता था। इसी प्रकार आपको याद होना चाहिए कि 1/2 को फ्रैक्शन वैल्यू, अगर ये किसका होता है फ्रैक्शन वैल्यू, जब गुणा कराएंगे इसका, तो यानी ये 50%, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी ये होती है। अगर इससे परसेंटेज हटाना है तो हम 100 से भाग करते थे, यही करते थे ना। यानी आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको ये पता है तो बहुत सही है। अब देखो ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में, मैंने जिसमें दूसरा दिन लिखा है उसमें मैंने बताया है, आप प्लीज़ उसमें को देख लीजिए, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो दे दूँगी। फिर इसके बाद ये लिखा है, ये हमारी किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 8 से 1/3%, ये होती है 1/12 की। यानी ये बढ़ाया जा रहा है, अगर घटाने में बोलता है, यानी पहले वो कितनी थी 12, अब वो कितनी हो रही है 13, यानी अब हो कितनी गई है 13। यहाँ कितनी हो गई है, यहाँ भी तो देखना होगा। अब यहाँ कितनी हो रही है 1950, यहाँ 1950 हो गई, यहाँ कितनी हो गई है 13, यानी 13 की वैल्यू हमें मिल गई 1950। एक की हमें कितनी में 13 एकड़ 13, इसके बाद यहाँ कितना बचेगा 6, फिर यहाँ पर 65 हो जाएगा, 13 पचे 65, यानी एक की वैल्यू हमें पता चली कितनी है 150। अब इसी प्रकार ये दिया गया है कितना 12, ये हमारी मूल संख्या, प्रारंभिक संख्या, ये हमारी है, इसे मूल संख्या प्रारंभिक संख्या बोलते हैं। अब इसके बाद ये दिया गया है, जब ये 12 की वैल्यू निकालनी है, ये 12 एक की वैल्यू में कितनी पता चल गई, तो 12 की वैल्यू में कितनी पता चलेगी। अब इसे गुणा कराना है, देखो इसका ट्रिक भी है, मैं गुणा कराने का ट्रिक बहुत अच्छे हैं। अगर आपको 12 ऐसे नहीं करना है, देखो एक बात और सीखो, गुणा करने का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे पहले से करो वैसे अब भी करो, ऐसे ना। 12 और 15 का 12-15 का गुणा कराने तो क्या करेंगे हम, अगर ऐसे ये नहीं हो रहा है ये विषय में, तो इसको देखो 15 गुना 1 में कराया, 15 1 का 15, तो 15 लिखा, इसके लास्ट में 1 डिजिट है तो मैंने 0 बढ़ा दिया। फिर इसी पर 15 है, 15 गुणा मैंने 2 में कराया, 15 दूनी 30, यहाँ पर 1 डिजिट 30 लिख दिया। अब इसी को ऐड करेंगे 081, यानी 180 आ रहा है। अगर इसका गुणा 180 आ गया, फिर प्लस ये 1 0 था लगा दिया, ये हमारा आ गया। यानी प्रारंभिक संख्या हमारी कितनी थी 1800, मेरी प्रारंभिक संख्या कितनी थी 1800। आया हो, क्या आपको समझ में आया होगा। देखो अब इसके बाद तीसरा नंबर सवाल कैसा है जरा देखना। अब देखो नया सवाल आया है, जैसे ये आया सवाल, जिसे जिसके पीछे से लगा होता है, जिसके पीछे से लगा होता है उससे हम 100 मानते हैं, इसका मतलब क्या है हम आपको बता रहे हैं। ये जैसे बेसिक क्वेश्चन टू चैप्टर, यानी बेसिक क्वेश्चन है उसमें, चैप्टर में अगर आपको आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसे समझाएंगे कि इसे कैसे करेंगे। जैसे लिखा है 3 आदमी ABC हैं, उनका अनुपात हमें निकालना है, उनकी आय की यानी उनका वेतन का अनुपात क्या होगा। फिर इसके बाद बोला है कि जब ए का वेतन सी से वेतन से कितना 20% अधिक हो, और बी का वेतन सी के वेतन से कितना 25% कम हो, इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो जिसके पीछे लास्ट में सबसे, देखो से सबसे लास्ट वाले से हम उठाते हैं, जो कॉमन है, कॉमन इसमें क्या है सी से हमें कॉमन मिला, तो हम जो कॉमन होगा उसे 100 मान लेंगे, यानी सी मेरा कितना है 100, सी हमारा 100 है। यानी पहले मेरा, देखो समझा रहे हैं, ये मेरा ए बी और सी 3 है, पहले लास्ट में जो कॉमन था उसे मैंने 100 मान लिया। अब ये बोला जा रहा है कि जो ए है सी से कितना अधिक है, ए सी से 20 अधिक है, यानी ए सी से कितना अधिक हो रहा है 20, यानी कितना 120% हो रहा है।
रेशियो में ज्ञात करना है। तो फिर इसके बाद अब ये बोला जा रहा है कि जो सी से बी कितना कम है ये भी तो बताया जा रहा है। देखो बी का वेतन सी के वेतन से कितना 25% क्या है कम। तो यहाँ 25% ये 100 है, 25% कम है यानी ये 75 है। इसे हम कट करेंगे ना किससे, यानी 4 से कट होगा नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, हाँ 5 से हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 को 20 आ गया। फिर 5 से अगर इसे कट करेंगे तो ये कितने बार, यानी पना 75 होता है ना, तो 15 लिखा। फिर इसके 5 से इसे कट करेंगे 20, यानी इसका रेशियो ये आ जाएगा। लेकिन आपको प्लीज़ ऐसे नहीं करना है, ये तो बेसिक है, बेसिक हम आपको रेशियो से बता रहे हैं। रेशियो से कैसे बता रहे हैं, पहले क्या ए सी का दिया गया है, दे दिया, फिर इसके बाद बी सी का दिया गया है, लिख लिया, दोनों का अनुपात लिख लिया। देखो जिसके पीछे मैंने बोला था से लिखा है उसी को हम सबसे नीचे नीचे रखे थे परसेंटेज बनाने में, शायद आपको याद हो। हाँ याद होगा, जब मैंने पढ़ाया तो आपको याद पक्का होगा। मैं सोच कर ये चल रही हूँ कि आपको पता होगा। मैंने बोला था जैसे ये 3:2 का अनुपात दिया गया है, फिर जब मैंने बोला था से 2 3 से कितना कम, जिसके यानी जिससे जिसके पीछे रखता था वो हम हमेशा नीचे रखते थे लास्ट में, शायद आपको याद होगा। हाँ याद होगा, यही समझ के चल रहा है। जैसे ये कितना एसी का कितना ज़्यादा था 20%। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि 1/5 होती है। निकालनी वहाँ पर निकालना नहीं बैठना, आपको 1 से 20 तक तो ऐसे नॉर्मल पता होना चाहिए। यानी 1/5 होता है, यानी 100 से या फिर गुणा करोगे इसमें कुछ सेकेंड जाएगा, ऐसे नहीं करना है। 1/5 ये हो गया, यानी जिसके पीछे से था उसे हम नीचे रखते थे, इसके यहाँ पर से किसके पीछे लगा है ये देखना है। जैसे ही लिखा है जब ए का वेतन सी से, यानी सी से सी में लगा है, लास्ट में से, लास्ट में से लगा है, यानी लास्ट में यहाँ पर से कितना हुआ 5, यानी सी को मैंने क्या मान दिया 5। अधिक है कितना अधिक है, यहाँ पर जो लास्ट ऊपर होता है ये कम ज़्यादा अंतर होता था, मैंने बताया था। तो ये कितना हो गया, एक जोड़ा गया तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इन दोनों का कितना था 25%। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1/4 होती है। अब देखो इसमें से किसके पीछे लगा है, इसमें भी सी के पीछे क्या लगा है से, यानी ये कितना था सी कितना हो जाएगा हमारा 4। फिर इसके बाद ये कितना कम हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है तो माइनस करेंगे, 1 कम हो रहा है। जो सी से बी कितना कम हो रहा है 1, तो यानी ये 3। यहाँ भी सी है यहाँ भी सी, दोनों का यानी इनका मान बराबर होना चाहिए। तो इनका बराबर करेंगे, यहाँ पर 20 होना चाहिए, यहाँ पर 20 होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना से गुणा कराएंगे 4 से, यहाँ पर कितने से गुणा कराएंगे 5 से, तो इधर भी 5 से गुणा कराएंगे, इधर भी, यानी ए सी बी सी, इनका कितना आ जाएगा 5 का 30 आ गया, आ गया। इनका कितना हो जाएगा, इनका कितना होगा याद है 20। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 20। सॉरी यहाँ पर बदल हो गई, यहाँ 4 का गुणा कराना है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी। तो तभी मैं बोलूँ यहाँ पर 24 आ रहा है, यहाँ पर 30 कैसे आ रहा है। अगर यहाँ पर 4 का मैंने गुणा कराया तो यहाँ भी 4 का, यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारा 24, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 24, यानी ए बी और सी इनका अनुपात निकल के आए। ए का कितना हुआ 24, बी का कितना हुआ 15 और सी का कितना हुआ, दोनों का सेम है तो 20। आपको ऐसे सवाल करना है, दिमाग चलाना है तो ऐसे ही करना हो, इसमें टाइम का बचत होता है। अगर ये वाला तो सवाल आसान था, और भी आएगा तो और भी कठिन होगा। आई होप कल हम पढ़ाएंगे इसके और 2 टाइप सवाल हैं, कल हम
हम इसी के आपको जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी इसी के 2 सवाल और होते हैं उसका वो बताएँगे खुद से कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच आपने